ऑस्ट्रेलिया से इस वक्त एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। दुनिया के सबसे सुरक्षित और शांत शहरों में गिने जाने वाले सिडनी में अचानक गोलियों की आवाज ने सब कुछ बदल दिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के प्रसिद्ध बॉन्डाई बीच पर रविवार शाम स्थानीय समय के अनुसार जो हुआ वो केवल एक हिंसक हमला नहीं था, बल्कि ये एक सुनियोजित, लक्षित और आतंक फैलाने वाली कार्रवाई थी। जैसे जैसे समय बीत रहा है, इस हमले की भयावहता और इसके पीछे की मंशा और भी साफ होती जा रही है। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने खुद सामने आकर पुष्टि की है कि इस हमले में अब तक कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। प्रीमियर मिन्स ने साफ शब्दों में कहा कि यह हमला कोई अचानक हुई हिंसा नहीं थी, बल्कि पूरी योजना के तहत अंजाम दिया गया एक आतंकी हमला था, जिसका सीधा निशाना सिडनी का यहूदी समुदाय था। यह हमला ऐसे दिन किया गया जब यहूदी समुदाय हनुक्का पर्व का पहला दिन मना रहा था। हनुक्का, जो रोशनी, शांति, परिवार और आस्था का प्रतीक माना जाता है, उसी रात को खून से लाल कर दिया गया। प्रीमियर मिन्स ने कहा कि जिस रात को परिवारों के साथ बैठकर शांति और खुशी मनाई जानी थी, उसी रात को नफरत और हिंसा ने कुचल दिया। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के अनुसार हमले में शामिल एक व्यक्ति को मौके पर ही मार गिराया गया है, जबकि दूसरे हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया गया है और यह साफ कर दिया गया है कि इस हमले को औपचारिक रूप से आतंकी हमला घोषित किया गया है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, क्या यह किसी वैश्विक नफरत की श्रृंखला का हिस्सा है और क्या आगे और हमलों की आशंका है। अब हम आपको लेकर चलते हैं यूक्रेन रूस युद्ध के मोर्चे पर, जहां हालात हर घंटे और भी भयावह होते जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब केवल सीमाओं की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि ये एक पूर्ण पैमाने का विनाशकारी संघर्ष बन चुका है। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार यूक्रेन के सैन्य, औद्योगिक और ऊर्जा ढांचे पर रात भर बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। रूसी दावा है कि इन हमलों में पिछले 24 घंटों में यूक्रेन के कम से कम 1355 सैनिक मारे गए हैं। ये आंकड़ा अगर सही है तो ये हालिया महीनों में यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा सैन्य नुकसान माना जा रहा है। रूस का कहना है कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूसी नागरिक ठिकानों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया। रूसी सेना ने दावा किया है कि उन्होंने जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलें, समुद्री प्लेटफॉर्म से छोड़े गए सटीक हथियार, खिंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें और लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल किया। रूस के अनुसार सभी निर्धारित लक्ष्यों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है और ऑपरेशन अपने रणनीतिक उद्देश्य में सफल रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बैटल ग्रुप नॉर्थ के इलाके में लगभग 200 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। बैटल ग्रुप वेस्ट के इलाके में 220 से अधिक सैनिकों की मौत हुई और कई टैंक तथा बख्तरबंद वाहन नष्ट कर दिए गए। बैटल ग्रुप साउथ, सेंट्रल, ईस्ट और डनिपर फ्रंट पर भी भारी नुकसान का दावा किया गया है। रूस का कहना है कि डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक के दिमित्रोव क्षेत्र में घिरे हुए यूक्रेनी सैनिकों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। रूसी सेना का दावा है कि जब यूक्रेनी सैनिकों ने घेराबंदी तोड़कर निकलने की कोशिश की, तब 11 सैनिक मारे गए और एक को युद्धबंदी बना लिया गया। इसी दौरान रूस ने यह भी दावा किया है कि उसने बीती रात यूक्रेन के 235 ड्रोन मार गिराए हैं। ये ड्रोन ब्रयांस्क, क्रीमिया, क्रास्नोदार, तुला, कालुगा, कुर्स्क, रोस्टोव और यहां तक कि मॉस्को क्षेत्र तक भेजे गए थे। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने दावा किया है कि उन्होंने सभी ड्रोन को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। अब बात करते हैं मध्य पूर्व की, जहां हालात एक बार फिर खतरनाक मोड़ ले रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच संभावित युद्ध को लेकर चिंताएं तेजी से बढ़ रही हैं। इजराइल की संसद की विदेश और रक्षा मामलों की समिति की एक बंद कमरे की बैठक में इजरायली रक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने सांसदों को चेतावनी दी है कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। आईडीएफ का मानना है कि ईरान किसी भी वक्त सैकड़ों मिसाइलें एक साथ दाग सकता है, जैसा कि पहले 12 दिनों के संघर्ष में देखा गया था। पश्चिमी मीडिया, खासकर न्यूयॉर्क टाइम्स, लगातार चेतावनी दे रहा है कि दोनों देशों के बीच सीधे युद्ध को टालना अब बेहद मुश्किल होता जा रहा है। ईरान का दावा है कि उसके पास उच्च स्तर पर समृद्ध यूरेनियम का भंडार खत्म हो चुका है, लेकिन इजराइल इस दावे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि ईरान ने अपने परमाणु संसाधनों का एक हिस्सा गुप्त ठिकानों पर छिपाया रखा है, जिनमें नतांज के दक्षिण में स्थित पिकैक्स माउंटेन जैसी भूमिगत सुविधाएं शामिल हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि ईरान शांति चाहता है, लेकिन दबाव में आकर अपने परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा।
वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो ईरान से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इजराइल इस पूरे परिदृश्य को अपने लिए एक ऐतिहासिक अवसर मान रहा है। अब चलते हैं फिलिस्तीन के पश्चिमी तट की ओर, जहां इजराइल ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए 19 अवैध यहूदी बस्तियों को वैध घोषित कर दिया है। फिलिस्तीनी प्रशासन ने इस फैसले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया है और इसे क्षेत्र को स्थायी रूप से अस्थिर करने वाला कदम करार दिया है। और आखिर में बात करते हैं सूडान की, जहां ड्रोन हमले में 6 बांग्लादेशी संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की मौत हो गई है। सूडान की सेना ने इस हमले के लिए रैपिड सपोर्ट फोर्स को जिम्मेदार ठहराया है। ये वही आरएसएफ है जिस पर दारफुर में नरसंहार के आरोप हैं। हालांकि आरएसएफ ने इन आरोपों से इनकार किया है। सूडान पिछले 2 वर्षों से गृहयुद्ध की आग में जल रहा है। सत्ता की लालसा, सैन्य टकराव और विदेशी हस्तक्षेप ने इस देश को पूरी तरह तोड़ दिया है। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, हजारों की जान जा चुकी है और अब संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक भी सुरक्षित नहीं रहे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आ रही ये खबरें साफ संकेत देती हैं कि वैश्विक व्यवस्था एक खतरनाक दौर से गुजर रही है। आतंक, युद्ध, सत्ता संघर्ष और हथियारों की होड़ ने मानवता को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। स्थिति तेजी से बदल रही है, हर मोर्चे पर तनाव बढ़ रहा है और इन सभी घटनाओं पर हमारी नजर बनी हुई है। प्रिय दर्शक, यही है इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे गंभीर खबरों की पूरी तस्वीर।